हरे कृष्णा। आइए हम बढ़ते हैं भागवतम की ओर। स्कंद फर्स्ट अध्याय 9 श्लोक नंबर 22। तथापि एकांत भक्तेषु पाश्य भूपा अनुकंपितम् यत्मे असुन त्याजता साक्षात् कृष्ण दर्शनम आगतः। अनुवाद पढ़िए, कौन पढ़ेगा? सब पर समान रूप से दयालु होते हुए भी अब वे कृपा पूर्वक मेरे समक्ष आए हैं जब मैं अपने जीवन का अंत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उनका अनन्य सेवक हूँ। हाय हाय, कितना अच्छा होगा जब हम शरीर छोड़ने को जाएंगे तो हमारी मति ऐसी हो, भगवान हमारे समक्ष आ जाए। भगवान क्या बोल रहे हैं? भीष्म पितामह क्या बोल रहे हैं? सबों पर कृपालु रहने वाले भगवान, जो सब पर कृपा करते हैं, पार्शलिटी नहीं करते, समपूर्वक हैं, वो क्या कर रहे हैं? कृपा पूर्वक मेरे समक्ष आए, मेरे को कृपा का पात्र बनाकर मेरे समक्ष आए। जब मैं मेरे जीवन का अंत कर रहा हूँ, जब मैं मेरे शरीर का क्या कर रहा हूँ? अंत कर रहा हूँ, शरीर छोड़ने वाला हूँ। क्यों आए हैं वो मेरे समक्ष? क्योंकि मैं उनका अन्य सेवक हूँ। तो यहाँ पर हमें शिक्षा मिल रही है कि जब भगवान के कोई भक्त होते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान उनके समक्ष जरूर पहुंचते। किसी कारणवश यदि आपकी भक्ति बीच में छूट भी गई तो अंत समय में आकर भगवान आपको याद दिलाते हैं। तो ये तो भीष्म पितामह है, वो तो एक क्षण के लिए भूले भी नहीं है, इनके समक्ष आए। तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा, यद्यपि परम भगवान श्री कृष्ण समदर्शी हैं, तो भी अपने अन्य भक्तों के प्रति वे विशेष कृपालु रहते हैं, क्योंकि भक्तगण उन्हीं को अपना रक्षक तथा स्वामी स्वीकार करके पूर्ण रूपेण उनके शरणागत होते हैं। परमेश्वर को अपना रक्षक, मित्र तथा स्वामी स्वीकार करके उनमें अनन्य श्रद्धा रखना शाश्वत जीवन की सहज अवस्था है। सर्वशक्तिमान की इच्छा से जीव इसी प्रकार बनाया गया है, जब वह पूर्णतया आश्रित रहता है तब वह सर्वाधिक सुखी होता है। यदि बच्चा माँ के ऊपर आश्रित है तो माँ उसका विशेष ख्याल रखती है कि ये मेरे संरक्षण के बिना कुछ खाता पीता नहीं है, कहीं जाता नहीं है, तो उस बच्चे का विशेष ख्याल रखा जाता है कि नहीं रखा जाता? इसी तरीके से भगवान के समक्ष जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, भगवान उसका विशेष ख्याल रखता है। तो भीष्म पिता उन विशेषों में से एक है। यद्यपि परम भगवान श्री कृष्ण समदर्शी हैं, श्री कृष्ण के अंदर कोई भेदभाव नहीं है, वो समदर्शी हैं, तो भी अपने अन्य भक्तों के प्रति वे विशेष कृपालु होते हैं। जो उनकी भक्ति करता है उनके ऊपर थोड़े ज़्यादा कृपालु होते हैं, क्योंकि भक्तगण उन्हीं को अपना रक्षक स्वामी मानकर पूर्ण रूपेण शरणागत होते हैं, पूर्ण तरीके से शरणागत हो जाते हैं। बस वो बोलते हैं, मारो भी राखो भी, हे प्रभु आपकी जो इच्छा है वो करो। परमेश्वर को अपना रक्षक, मित्र तथा स्वामी मानकर उनमें अन्य श्रद्धा रखना शाश्वत जीवन की सहज अवस्था है। परमेश्वर को अपना रक्षक मानना, मित्र मानना, स्वामी मानना, उनके अंदर श्रद्धा रखना, ये हमारे शाश्वत जीवन की, इस स्थायी जीवन की एक सहज अवस्था है। सर्वशक्तिमान की इच्छा से जीव इस तरह बनाया गया है कि जब वह पूर्णतः आश्रित रहता है तब वह सर्वाधिक सुखी होता है। जब हम पूर्णतः भगवान के ऊपर आश्रित हो जाएंगे तो हम सबसे ज़्यादा सुखी होंगे। अभी हमारी दो नौका में पैर रखा हुआ है, हमको अच्छा भी लगता है, लेकिन कुछ काम आ गया, किसी सहेली ने बुला लिया, आओ ना आज थोड़ा मेरे घर में मेरी बच्ची का बर्थडे है, थोड़ा सा आपका वो बना दो ना, दाल पकवान। हाय हाय, मेरी सहेली के बच्चे का बर्थडे है, दाल पकवान बनाना है, मैं तो जाती हूँ, क्लास तो रोज होता रहता है। वो टमक टमक के चले गए। सहेली को बोलो पहले आऊँगी बाद में आऊँगी, लेकिन क्लास के टाइम पे नहीं आऊँगी। तो आपका समर्पण है, नहीं तो आप क्या हो? समर्पित नहीं। क्लास को छोड़ना नहीं है। आगे का पढ़िए। इसके विपरीत मनोवृत्ति का होना पतन का कारण है। जब जीवात्मा भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने हेतु अपने पहचान अनिश्चित ढंग से इस प्रकार करता है, मानो कि वह श्री भगवान से सर्वथा स्वतंत्र है, तब वह पतनशील हो जाता है। सारी कठिनाई की जड़ मिथ्याहंकार है। मनुष्य को प्रत्येक दशा में श्री भगवान के प्रति आकृष्ट होना चाहिए। अब इसके विपरीत क्या है? मनोवृत्ति। मेरा मन बोल रहा है कि आज क्लास नहीं अटेंड करना, रोज 4 बजे उठ के क्लास अटेंड करना है यार, मार्केट नहीं गई, भाजी लाना है। 4 बजे के पहले चले जाओ, 4 बजे के बाद चले जाओ। मन के चलाए हार है और मन के चलाए
जीत। मार्केट में 4 बजे कुछ फिक्स टाइम में है क्या? यहाँ तो ऑनलाइन तो फिक्स टाइम है। भाजी मार्केट तो 9 बजे भी, भाजी वाला तो 9 बजे भी मिलता है। तो मनोवृत्ति, मन के राजा नहीं बनना हमको, भौतिक जगत पर प्रभु जमाने के लिए। यदि हम भौतिक संसार में मालिक बनना चाहते हैं तो गलत ढंग से इसका पहचान इसकी गलत होगी और भगवान से सर्वदा स्वतंत्र रहने की कोशिश करेंगे हम। और इससे क्या होगा, हमारा जीवन पतनशील हो जाएगा, हम अवनति की ओर गिरेंगे। मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक दशा में चाहे कुछ भी हो जाए भगवान के प्रति आकर्षित रहे। तो कौन कौन मन का राजा है? सुबह में 5 बजे किसका मन नहीं करता उठने का? एक तो हम उठ नहीं पाते, दूसरा हम उठना नहीं चाहते हैं। भगवान से यदि प्रेम है तो अपने आप उठ जाओगे। माता जी से तो प्रेम है नहीं आप लोगों को, तभी तो उठते नहीं हो आप लोग। लेकिन भगवान से यदि प्रेम करोगे तो उठ ही जाओगे। तो भगवान से प्रेम करो। नेक्स्ट। भीष्मदेव की मृत्यु सैया के निकट भगवान श्री कृष्ण इसलिए प्रकट हुए क्योंकि भीष्मदेव उनके अनन्य भक्त थे। अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण से कुछ रक्त संबंध था क्योंकि श्री भगवान उनके ममेरे भाई लगते थे, किंतु भीष्मदेव से उनका ऐसा कोई संबंध नहीं था। अतएव आकर्षण के कारण आत्मा का घनिष्ठ संबंध था। फिर भी चूंकि दैहिक संबंध बहुत सुखद तथा स्वाभाविक होता है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है बस भीष्म की मृत्यु सैया के भगवान निकट गए हैं जब, क्यों गए हैं? क्योंकि भगवान के वो अन्य भक्त थे। अर्जुन का कृष्ण के साथ कोई शारीरिक संबंध था, वो बुआ के लड़के थे, लेकिन भीष्म पितामह के साथ कोई ऐसा संबंध नहीं था। अतएव आकर्षण का कारण आत्मा से घनिष्ठ संबंध था। भगवान की भक्ति करते थे इसलिए आत्मा से संबंध था, देह कोई संबंध नहीं था। फिर भी चूंकि शारीरिक संबंध अधिक सुखद तथा स्वाभाविक होता है, इसलिए भगवान को जब महाराज नंद या यशोदा का पुत्र कहा जाता है या राधा रानी का प्रेमी कहा जाता है तो वे अधिक प्रसन्न होते हैं। आगे का पढ़िए। शिव भगवान के साथ इस प्रकार का दैहिक संबंध होना भी शिव भगवान की प्रेममयी सेवा का आदान प्रदान करना का एक अन्य लक्षण है। भीष्मदेव इस दिव्य भाव की मधुरता से अवगत हैं, इसीलिए वे श्री भगवान को विजय सखे, पार्थ सखे इत्यादि कर संबोधित करते हैं। अब भगवान कब खुश होते हैं? जब उनके भक्तों के साथ उनका नाम जोड़ा जाता है। तो भीष्मदेव उनको खुश करने के लिए क्या बोल रहे हैं? पार्थ सखे। पार्थ कौन है? अर्जुन। हे अर्जुन के मित्र। विजय सखे, विजय को प्राप्त करने वाले के सखे। ठीक वैसे ही जैसे उन्हें नंद नंदन, यशोदा नंदन कहा जाता है। उनसे दिव्य मधुर संबंध स्थापित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि मान्य भक्तों के माध्यम से उन तक पहुंचा जाए। भगवान से संबंध बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि उनके भक्तों के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, डायरेक्ट प्राप्त नहीं कर सकते। मनुष्य को चाहिए कि उनसे सीधा संपर्क स्थापित ना करे, अपितु किसी माध्यम से उनके द्वारा पहुंचे, उनके पास पहुंचे, जो पारदर्शी तथा सही पथ पर ले जाने में समर्थ हो, जो पारदर्शी हो। मतलब पारदर्शी मतलब क्या? जैसे पानी होता है ना, इस पार या उस पार दिखेगा सेम, तो वैसा होना चाहिए। अंदर कुछ बाहर कुछ, ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए क्योंकि वो कब छल कर देंगे, कब कपट कर देंगे हमारे अंदर। इसीलिए हमको भी द्वंद्वों से मुक्त रहना चाहिए। जो है ऊपर बोल दो, पीछे से मन में कुछ और, ऊपर से कुछ और, ऐसा व्यवहार हमारा नहीं होना चाहिए। 23rd श्लोक। भक्त्या ते त्वस्य मनो यस्मिन् वाचयान् नाम कीर्तयान् त्याजन् कलेवरं योगी मोच्यते काम कर्मभिः। अनुवाद पढ़िए कोई जन। वे पुरुषोत्तम भगवान जो एकाग्र भक्ति का ध्यान से एवं हरि नाम के कीर्तन से भक्तों के मन में प्रकट होते हैं, वे उन भक्तों को उनके उद्धार भौतिक शरीर छोड़ते समय से काम कर्मों के बंधन से मुक्त कर देते हैं। वाह, कितनी अच्छी शिक्षा है। वो भगवान जो एकाग्र भक्ति, यदि हम एकाग्र भक्ति करेंगे, एक ही पर अपने मन को लगाएंगे, तो चिंतन से के नाम से पवित्र भक्तों के मन में प्रकट हो जाते हैं भगवान। चाय रख दी चूल्हे पे, अरे चाय पी के जाइयो, आरती की प्लेट हाथ में, अरे गैस बंद कर दियो। कितने लोग ऐसे करते हैं ना। प्राय जॉइंट फैमिलीज में ऐसा ही होता है कि गृहिणी बहुत जल्दी जल्दी में होती है, वो सब काम निपटाना चाहती है,
चूल्हे पे गैस पे क्या रखा है उस चिंता रहती है उसको, उधर आरती की प्लेट उसके हाथ में होती है। बोला नहीं, ऐसे एकाग्र भक्ति होनी चाहिए। वे उन भक्तों को उनके द्वारा भौतिक, तो भगवान बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति, जो भक्त शरीर छोड़ता है, भगवान उनके शरीर छोड़ते समय सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त कर देते हैं। जो बंधन में बंधे होते हैं, जो उनके सकाम कर्म की इच्छा से उन्होंने कर्म किया होता है, भगवान उसे मुक्त कर देते हैं। तात्पर्य शिव प्रभुपाद के द्वारा योग का अर्थ है अन्य समस्त विषयों से अनासक्त होकर मन को केंद्रित करना और वास्तव में ऐसी एकाग्रता समाधि है। यह श्री भगवान की सेवा में 100% अनुरक्ति है। जो इस प्रकार अपने चित्त को एकाग्र करता है वह योगी कहलाता है। तो यहाँ पर बताया गया है समस्त विषयों से हटकर, देखना इंद्रियों के घोड़े बगे, इसमें दिन रात संयम के कोड़े पड़े। सुना है आपने ये भजन? इंद्रियों के घोड़े, इंद्रियां कौन सी है हमारी? आँख कान नाक। देखना इंद्रियों के घोड़े भगे, इसमें दिन रात संयम के कोड़े पड़े। हमें संयम के कोड़े में रखना चाहिए उसको। तो बताया जा रहा है कि सब जगह से विषयों से मन को हटाकर केंद्रित करना है एकाग्रता समाधि में। इसका मतलब समाधि का मतलब है नहीं कि जंगल पे चले जाना है। भगवान की सेवा में 100% अनुरक्ति होना चाहिए। जो इस प्रकार अपने चित्त को एकाग्र करता है वह योगी कहलाता है। आप जहाँ बैठे हो वहाँ पर भी अपने मन को एकाग्र कर सकते हो। कैसे? जब आप जप कर रहे हो तो जोर से बोलिए, जो बोलते हो उसको सुनिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपका आधे से ज़्यादा मन सुनने में चला जाएगा, भागेगा नहीं। जब आप श्रवण कर रहे हो तो डायरी और पेन रखिए सामने, क्या बोला जा रहा है लिखेंगे। अब क्या छूट जाएगा, क्या लिखना है, उससे क्या होगा, आपका मन एकाग्र रहेगा। श्रवण जो कर रहे हो वो याद रहेगा आप लोगों को। आपको यदि पूछा जाए कल क्या पढ़ा था तो आप लोग भूल जाते हैं, लेकिन जब डायरी और पेन रखोगे तो आपको याद रहेगा। तो भगवान का ऐसा भक्त भगवान की सेवा में प्रतिदिन 24 घंटे लगा रहता है। फलस्वरूप उसका सारा ध्यान नवदा भक्ति में भगवान के चिंतन में लगा रहता है। अब नवदा भक्ति क्या है, किसको याद है? बताया था ना नवदा भक्ति। श्रवण कीर्तन स्मरण पूजन दास्य भाव आज्ञा पालन स्तुति भाव देख के पढ़ा है। चलिए फिर भी चलो याद तो है। तो सेवा योग के ऐसे अभ्यास से अर्थात भगवान की सेवा द्वारा उनसे जुड़ने से भगवान द्वारा का मान्यता मिलती है। जैसे आप MBBS की डिग्री करते हो तो सरकार आपको मान्यता देती है कि हाँ इसने हमारे यहाँ से MBBS किया है। उसी तरह जब आप ये नवदा भक्ति के द्वारा भगवान की सेवा करते हो तो आपको विशेष कृपा मिलती है भगवान की। समाधि की सर्वोच्च स्थिति का वर्णन करते हुए भगवत गीता में स्वयं भगवान व्याख्या करते हैं। भगवान ऐसे बिरले भक्त के योगियों में श्रेष्ठ बतलाते हैं। भगवत कृपा से ऐसा पूर्ण योगी अपना मन पूर्ण चेतना से भगवान में एकाग्र करता है और शरीर के त्यागने से पूर्व उनके नाम कीर्तन से वह अपने अंतरंग शक्ति द्वारा तुरंत ऐसे लेख को भेज दिया जाता है जहाँ भौतिक जीवन तथा उससे संबद्ध कारणों का प्रश्न ही नहीं उठता। तो जो शुद्ध भक्त होता है वो क्या करता है, शरीर छोड़ने के पहले भगवान की भक्ति करता है और तब वो ऐसे स्थान पर भेज दिया जाता है जहाँ भौतिक जीवन का प्रश्न ही नहीं उठता। आगे का पढ़िए। भौतिक अस्तित्व में जीव को अपने सकाम कर्मों के अनुसार जन्मांतर तक 3 प्रकार के कष्टों की भौतिक स्थिति को सहना होता है। ऐसा भौतिक जीवन जीव की भौतिक इच्छाओं के ही कारण उत्पन्न होता है। श्री भगवान की भक्ति में सेवा से जीव की स्वाभाविक इच्छाओं को मारा नहीं जाता, अपितु वे भक्ति में सेवा के उचित कार्यों में लगाई जाती है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि भौतिक जीवन की जो हमारी भौतिक इच्छाएं हैं, जो 3 तरह के ताप हैं, है ना, जो हमें बंधन में बांधते हैं, यदि हम भौतिक जीवन की स्वाभाविक इच्छाओं के कारण ही उत्पन्न होता है, यदि इनको अपनी इच्छाओं को भगवान की सेवा में लगा देंगे तो इच्छाओं को मारना नहीं होता, इच्छाओं को भगवान की सेवा में लगाने से उनको डाइवर्ट करना होता है। यहाँ पर कोई भी चीज़ छोड़ने की नहीं बोली जा रही, उसको क्या करना है, भगवान की सेवा में लगा देना है। भक्ति में इससे इच्छाओं के बैकुंठ में अंतरिंग होने से योग्यता आती है। तो जब बैकुंठ में हम जाएंगे तो योग्यता मिल जाती है हमको।
यहाँ पर सेनापति भीष्मदेव यहाँ पर विशेष प्रकार का उल्लेख कर रहे हैं जिसे भक्ति योग कहते हैं। और वे भाग्यशाली थे कि भौतिक शरीर को त्यागने के पूर्व अपने समक्ष साक्षात भगवान को उपस्थित देख रहे हैं। कितने भाग्यशाली हैं भीष्मदेव। उनको इच्छा मृत्यु मिली थी, उनकी इच्छा थी कि मैं जब शरीर छोड़ूं तो मेरे समक्ष भगवान हो, और कृष्ण उनके समक्ष है। अतएव अगले श्लोकों में उनकी इच्छा व्यक्त की है कि भगवान उनकी दृष्टि के समक्ष ही बने रहें, और जब तक भीष्म पितामह शरीर छोड़ेंगे तब तक भगवान उनके समक्ष ही रहेंगे। भीष्म पितामह की जय। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय। भागवतम पुराण की